तो मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूँगा कि जैसे आप 8 दिसंबर को गए थे यूपीएससी इंटरव्यू में, तो वो एक्सपीरियंस आप इसमें शेयर कीजिए, ठीक है? तो आप 8 दिसंबर को क्या मतलब आपके थॉट्स थे उस टाइम? मतलब क्या माइंडसेट में थे आप उस टाइम कि आप कॉन्फिडेंट थे यूपीएससी इंटरव्यू को लेके? मतलब कैसा था आपका थॉट उस टाइम? I was very confident. कॉन्फिडेंट हाँ? I was very confident. I was not nervous. मतलब this is mantra I really follow कि किसी भी एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंस 100% होना चाहिए. आए चाहे नहीं या कोई दिक्कत? आए चाहे नहीं आए कुछ भी हो जाए कॉन्फिडेंस 100% रहेगा. ठीक है. क्योंकि द मोमेंट यू लूज योर कॉन्फिडेंस बिफोर एनी की इवेंट, तो वो इवेंट तो वैसे ही 10% 20% खराब हो गया. सही बात. तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. तो आप इंटरव्यू डे अकेले गए थे आप? नहीं, मॉम वाज देयर. ओके. तो आप मॉम के साथ गए थे. तो या मैम, तो जैसे आप धौलपुर हाउस पहुंचे तो वहाँ पे वेटिंग करना पड़ता है. कौन सा सीजन में था? फॉरनून में. तो कितना देर वेट करना पड़ता है बाहर? आई थिंक 10-15 मिनट्स डिपेंड आप कितने पहले पहुंच गए हो. ओके. तो वहाँ पे जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है उससे आई थिंक 10 मिनट्स पहले दे मेक यू फॉर्म द लाइन, दे वेरीफाई द डिटेल्स एंड एवरीथिंग एंड देन दे मेक यू एंटर इनसाइड. ज़्यादा वेट नहीं होता. बट हाँ, आफ्टर यू हैव एंटर्ड इनसाइड उसके बाद डिपेंड करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वेरीफाई होते हैं. फिर आफ्टर वंस योर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वेरीफाई हो गए इनसाइड द रूम, इनसाइड द हॉल, फिर उसके बाद डिपेंड करते हैं कि आपके बोर्ड में आपका नंबर कौन सा है. ओके. तो माइन वॉज लास्ट. मतलब कितने बजे आया था ट्रू कॉल? मतलब 12:30 के अराउंड. 12:30 पे आया था हाँ. आपका? ओके. So there were 5 of us for the same board. तो 5 of us were there and mine was the 5th number. ओके. तो I was waiting last तक. तो मैम वो जो 5 मेंबर थे आपके साथ, उनका सिलेक्शन हुआ इस बार? One of them got selected. होगी. रैंक बता दो, ले आऊँगा पॉडकास्ट में. The rank, but I think he is attempting this year. The 300 something rank है शायद. 300. Yeah, but he is attempting this year's paper most probably. ओके. तो जब आपका कॉल आया, कोई बुलाने आता है ना आप लोग को कि हाँ आपका नंबर आ चुका है, तो आप गए तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका इंटरव्यू का? याद है? ओके. बोर्ड का नाम क्या था? BB Spencer's board. ओके. वहाँ था. मैं कैसे बोर्ड है? कॉर्डियल बोर्ड? Very cordial, very sweet. ओके. And मतलब कुछ यूनिक एक्सपीरियंस में कुछ शेयर करना चाहोगे क्योंकि आप हॉल में बैठे थे, गए थे, तो कुछ ऐसा हुआ आपके साथ जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे? और मतलब मॉक में डराते हैं ना कोचिंग वाले की. वो तो मुझे पता ही था वो डराते हैं. क्योंकि जब आपके मॉक इंटरव्यूज होते हैं दे आर पर्पस, आई थिंक 4 to 5. 4 to 5 ईयर. हाँ, पर्पसली दे आर मेकिंग यू फील कि थोड़ा अगर आपको इन केस ग्रिल किया तो आप रेडी होके उस दिन. ओके. तो एवरी मॉक इज पर्सनलाइज लाइक दैट कि अगर आप किसी भी मॉक में चले जाओगे दे पर्पसली आस्क यू डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिल कॉर्नर यू, दिल ग्रिल यू प्रॉपरली कि इन एनी केस अगर आपको ऐसा बोर्ड मिल जाता है जहाँ पे उन लोगों का मन हुआ करने का तो आप स्टिल रेडी हो. बट रियल इंटरव्यू में इतना ऐसा होता नहीं है. सो मेरा बोर्ड लाइक थैंकफुली दे वर वेरी कॉर्डियल. प्लस ऑल्सो फर्स्ट डे था तो हो सकता है दे ऑल्सो हैड दिस थिंग इन द माइंड दैट वी डिडंट गेट लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर. तो दे वर वेरी कॉर्डियल, वेरी स्वीटली. मोस्ट ऑफ माई इंटरव्यू वॉज फोकस्ड ऑन वाई फॉरेन सर्विसेज. फॉरेन सर्विस पे था. तो या मुझे आप ये बताओ कि टॉप 3 क्वेश्चन क्या थे? मतलब फॉरेन सर्विस पे क्या पूछा था उन्होंने? सो द फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था कि वाई फॉरेन सर्विसेज. नाउ पीपल आर चूजिंग. यस. Another they asked about diplomacy, India's diplomacy. So they gave a lot of situational questions. कि अगर India is in a conflict with let's say another nation, how will you react? How should India react? Then the Gandhian principles on diplomacy. Lot of questions जिनके तो मुझे आंसर ही नहीं पता थे. ठीक है. तो आपने आंसर मतलब नो भी बोला है आपने? इंटरव्यू में नो बोला है? I have मतलब they asked me graduating subject से मेरे कुछ questions पूछे इकोनॉमिक्स का और नॉट दैट डिफिकल्ट बट मुझे नहीं पता था, मुझे याद ही नहीं था. तो आई सेड कि सर आई कांट रिकॉल राइट नाउ बट इफ यू अलाउ मी आई कैन टेक अ गेस. एंड दे वर वेरी हैप्पीली हाँ गेस लो आप. ऐसे बोल रहे हैं. जब मेरा गेस भी खराब निकला उसमें तो दे टोल्ड मी द आंसर कि दिस इज आंसर. अच्छा, आंसर इट्स अ वेरी कॉर्डियल वुड. आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम लॉट ऑफ मेंटर्स एज वेल कि जो यूपीएससी का पैनल होता है दे आर नॉट देयर टू ग्रिल यू और यू नो रोस्ट यू और समथिंग. आप यू अंडरस्टैंड कि वो 30-35 एक्सपीरियंस यू फील कि देयर आर इट्स अ पैनल ऑफ एल्डरली पीपल और जैसे आप अपने ग्रैंडफादर या अपने बड़े लोगों से बात करोगे वैसा ही होगा वो. एंड इट वाज सिमिलर टू दैट. दे वर लाफिंग, हैविंग कप ऑफ टी, मेकिंग जोक्स एंड इट वाज वेरी. ड्यूरिंग द इंटरव्यू दे आर आल्सो हैविंग कॉफी एंड टी, वाटर. आपको भी दे रहे ऑफर? नहीं, प्रैंक नहीं हुआ था. नहीं ऑफर भी करते तो लेना नहीं होता. अच्छा, आप नहीं लेते? नहीं लेना भी नहीं चाहिए. सही है.
वो लास्ट क्वेश्चन याद है आपको इंटरव्यू का? लास्ट क्वेश्चन मतलब क्या बोल एंड जब आपका इंटरव्यू हो रहा था तो उस टाइम क्या वो लोग का वाइब नोटिस किया होगा ना आपने कि वर दे मतलब आई फेल्ट दैट दे वर सैटिस्फाइड, Okay. दैट वाज व्हाट आई फेल्ट। आई थिंक मेरा इंटरव्यू ओवर हो गया था, सो ऑल द बोर्ड मेंबर्स आज द क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए थे, बट स्टिल चेयरमैन सर आज कि अगर किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो वन ऑफ द लेडी फीमेल मेंबर ऑफ द बोर्ड, शी आस्क्ड अनदर सिचुएशनल क्वेश्चन कि इन केस लेट्स से यू हैव टू सेंड अ फाइल, कोई फाइल है किसी मिनिस्टर को देनी है ठीक है एंड वो फाइल लेकिन किसी और सिटी में, आप किसी और सिटी में हो, तो हाउ विल यू मैनेज? तो आई सेड कि मैम स्कैन कर लेंगे, वो पीडीएफ फॉर्मेट करके प्रिंट कर लेंगे। अरे वेरी नाइस आंसर बट नहीं, कॉन्फिडेंशियल है। तो फिर आई गेव द आंसर कि आई कैन कम्युनिकेट टू द मिनिस्टर कि दिस इज द सिनेरियो एंड इफ if they'll allow, तो maybe in a day or two we can send the copy. I can give the summary beforehand of the whatever the document is. सही So she was very satisfied. She was giving they all were having a laugh and they already like they mentioned कि that's a very nice solution. So I felt कि it was वैसा कुछ पोकर फेस नहीं था नहीं था नहीं। सही था मतलब आप इंटरव्यू से ही गया था। आपको क्या लगता है आप तभी सिलेक्ट हो गए हो तो